पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक ये है कि क्या स्टोन हीलिंग से वाकई इलाज मुमकिन है। स्टोन हीलिंग अगर सही ना हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और अगर आपने कोई पत्थर पहनना है तो वो आपको किस तरह से सूट करेगा, और अगर वो सूट नहीं करेगा तो फिर आपको क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेख जवार रज़ा जावा, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं और जेम थेरेपिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जावा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र परवरदिगार का। जवार साहब, सबसे पहला मेरा सवाल जो कि मैंने इंट्रो में भी अपना यही दिया है कि क्या पत्थरों से वाकई इलाज मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। हाँ। इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे जो उतबा थे यानी तबीब जो थे, हिकमत जो जानते थे, वो ठीक है। बहुत सारे पत्थर अपनी अद्वियात में इस्तेमाल करते थे। अच्छा। इवन के बहुत सारे कुश्ताजात जो है वो जहन की तेज़ी के लिए, फिजिकल ठीक है। फिटनेस के लिए वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा अब तो जदीद हाँ। साइंस ने बहुत कुछ और भी डिस्कवर कर दिया। ठीक है। स्टोन्स के थ्रू आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को इन्हेंस किया जा सकता है, ठीक आपका है। नर्वस सिस्टम बैलेंस किया जा सकता है, हाँ। आपकी बहुत सारी एबिलिटीज़ को जिसमें कि आप लैक करते हैं यानी आप कमज़ोर हैं हाँ। उसमें, उसको बेहतर करने के लिए जेम थेरेपी यानी स्टोन्स के ज़रिए रेमेडीज़ करवाई ठीक है। जाती हैं। और ये वर्ल्ड वाइड, अगर आप इंटरनेट हाँ। यूज़ करते हैं, आप थोड़े भी एजुकेटेड हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कि ठीक दुनिया है। अब इसके ऊपर बहुत सारा काम कर रही है। जवार साहब, ये स्टोन हीलिंग का तरीका कार क्या होता है? स्टोन हीलिंग से कैसे कोई इंसान ठीक हो सकता है? देखिए, जैसे किसी भी मर्ज़ के लिए तशख़ीस ज़रूरी है, हाँ। बिल्कुल उसी तरह पहले तशख़ीस की जाती है। और इसका जो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है वो हाँ। साइंस नजूम है। ठीक है। इल्म नजूम से आपका पता चलता है हमें कि आपका कौन सा सैयारा कमज़ोर है ठीक है। और उसकी वजह से आपके ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपका सैयारा अतारद कमज़ोर है तो हाँ। आपको याद करने में मुश्किल होगी, आपको अपनी बात को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जो आप कहना कम्युनिकेशन चाहते वीक हैं, हो सकती है। कम्युनिकेशन वीक हो जाती ठीक है। है। अक्सर आपने देखा बच्चों की जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं जी हमारा बच्चा मेहनत तो बहुत करता है लेकिन एट द एंड, साल के एंड पे उसका रिजल्ट ही नहीं आता। हाँ। वजह यह है कि उसका सैयारा मरकरी कमज़ोर है, जिसको कि हम सैयारा तारद कहते हैं। ठीक है। और वो जब ज़हन पे प्रेशर डालता है तो वो फेंट हो जाता है। अब ठीक है। उसके लिए हम हाँ। क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि जी आप एमरल्ड वेयर कीजिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। जवार साहब, कुरान पाक में भी पत्थरों का जिक्र है, इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखिए, बहुत सारी अहादीस में हाँ। याकूत के बारे में ज़िक्र है। आप देखें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अंगुश्तरी थी, हाँ। जिसके थ्रू जिन्नो इंस जो है वो उनके हाँ। हवाएं मुसख्खर थी, सब मुसख्खर थे, वो कहते हैं याकूत की थी। ठीक इसके है। बारे में बहुत सारी रिवायात मिलती हैं। ठीक है। कलामुल्लाह में या मरजान का जिक्र है, याकूत का जिक्र है, लोलो यानी जिसको क्या मोती कहते हैं उसका ठीक जिक्र है। मौजूद है। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी अहादीस में मिलता है कि जब आप दुनिया से चले जाएंगे और आपको जज़ा और सज़ा वाले मरहले से आप गुजर जाएंगे, हाँ। आपको जन्नत में जगह मिलेगी, तो वहाँ पे कई ऐसे जो महल होंगे जो कि ज़मुरद से बने होंगे, जो कि याकूत से बने होंगे, जो कि मोती है। से, सुच्चे मोती से बने होंगे। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह कुछ रिवायात में ये भी मिलता है कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जी, जिसकी कुंडी, जिसको हम लॉक कहते हैं, हाँ। वो याकूत की बनी हुई है। अच्छा। वो याकूत की बनी हुई है। ठीक है। ठीक तो है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप स्टडी करते हैं तो हाँ। आपके सामने चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जवार साहब, जिन पत्थरों का कुरान पाक में जिक्र है, ज़ाहिर है आपने बताया वो पत्थर कौन से हैं, उनसे क्या क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखिए, हर चीज़ की एक अलग अफादियत होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी हमने ज़हनी इस्तात की बात की, हाँ। हमने सैयारा तारत की बात की, उसके लिए ज़मुरद है, ठीक है। जो कि आपकी ज़हनी जो कुव्वतें हैं हाँ। उनको मजबूत करता है, ठीक है। बेहतर करता है। इसी तरह अगर किसी को नींद नहीं आती तो उसके लिए जो है वो लेपस लजुली, जिसको हम लाजवद भी कहते हैं। ठीक है। अक्सर जो बादशाह थे, जो चाइनीज़ में भी देखें, वो जो जहाँ पे वो मेडिटेशन करते हैं ना, हाँ। अपनी, वहाँ पे उन्होंने लाजमी तौर पे जो है ना लाजवर्द को जो है वो प्लेस किया होता है। मैंने ठीक खुद है। जो शीश महल था हमारा हाँ। लाहौर के शाही किले में, मैंने उसमें लाजवर्द की बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अच्छा। आप देखें अभी आप ईरान चले जाएं, ईरानी सकाफत में ख़ास तौर पे फिरोज़ी रंग को, बिल्कुल। नीले रंग को, हाँ। ये आपको नज़र आएगा। वो पीस ऑफ माइंड पे है, कूल ठीक है। पर्सनैलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। एग्रेशन नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। ये कलर्स के थ्रू भी होता है और स्टोन्स ठीक के है। थ्रू भी होता है। ठीक है। अब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक बार मेरी हाँ। बेटी मुझे कहने लगी कि बाबा काफ़ी दिन से नींद की शिकायत है। तो मैंने कहा पहले हाँ। क्यों नहीं बताया। मैंने बेटे हाँ। से कहा कि जाओ एक लाजवर्द का पत्थर ले आओ, सिर्फ इसके तकिए के नीचे रख दो। अच्छा। सुबह उसको पूछा बेटी नींद हुई थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं कैसे पुरसुकून नींद जो है वो सोई।
अच्छा, तो ठीक है। जिन लोगों में हाँ। एग्रेशन होती है, जो हाँ। बच्चे रात को जिसको पंजाबी में कहते हैं ना जी, विलते रहते हैं अपने हाँ। बिस्तर पे, उनकी पीस ऑफ माइंड नहीं है, हाँ, आप उनके साथ जो है वो लाजवत इस्तेमाल करवाएं उनको, ठीक है। बड़े पुरसुकून होके सोएंगे। ठीक है। उनकी जो कर्टन्स हैं उसको ब्लू कलर में कर दें, उनके लाइट जो अगर जला के सोते हैं तो ब्लू हाँ। कर दें। ठीक है। ज़फ़र साहब, बहुत सारे लोगों को ना डिप्रेशन भी होता है और इसी एक वजह ये भी है कि नींद की कमी भी हो जाती है। डिप्रेशन के लिए फिर कौन सा पत्थर होगा? डिप्रेशन के लिए सबसे बेहतर जो है जी वो जिसको हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं, ये दुर नजब भी कहते हैं। ठीक है। हाँ। डिप्रेशन क्यों होता है? आपके जज्बात में, आपके इमोशन में जो है वो बैलेंस नहीं होता। हुँ, तो इसको मून को रिप्रेजेंट करता है इसको, ठीक है। और मून से रिलेटेड पत्थर जो हैं हाँ। वो सबसे बेहतर इस काम के लिए दुर नजब। आप देखें, अक्सर कहा जाता है कि भाई कोई बड़ा परेशान था तो उसको दिखाते वो दरिया के, समंदर के किनारे जाके बैठा था। आपको स्पेशली अंग्रेजी ठीक फिल्मों है। में ये चीज़ें नजर आएंगी, क्योंकि वो इस पर रिसर्च करते हैं। हाँ। वो जाके वहाँ पे बैठ जाता है, वो एक किस्म की मेडिटेशन करता है, पुरानी यादें और वो चीज़ों को रिजॉल्व करके वहाँ से निकलता है। ठीक है। तो दुर नजब क्या है, हाँ। जिसको हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं, हाँ। ये पानी है बेसिकली, ठीक है। जो कि एक जम जाता है, एक प्रोसेस के थ्रू जम जाता है, तो फिर वो दुर नजब की शक्ल में या क्वार्ट्ज की शक्ल में मिलता है। ठीक है। ज़फ़र साहब, क्या हर पत्थर हर बंदा पहन सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये जो लोग कहते हैं कि जी कोई भी पहन ले, ऐसा नहीं है। हर बंदे की ज़रूरत के हाँ। मुताबिक है। ठीक है। हर उसके पीछे बहुत सारी साइंसेस हैं। हुँ, मिसाल के तौर पे हर बंदे का एक ज़ोडिएक साइन है। हाँ। उस ज़ोडिएक साइन को एक जो सैयारा है वो उसकी नुमाइंदगी करता है। ठीक है। उससे मुतलका पत्थर उसकी पर्सनैलिटी को ग्लो करेगा। ठीक है। लेकिन हाँ। अगर वो, जैसे हम कहते हैं जायचे के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, हाँ। 6वां 8वां 12वां, उससे मुतलका पहन लेगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स ही आ सकती हैं। ओपन ठीक है। एनिमीज, हिडन एनिमीज हाँ। और ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उसकी राइज अप हो सकती हैं। तो हमेशा पत्थर को हाँ। किसी साहिब इल्म से अपने लिए सिलेक्ट करवाएं कि वो कौन सा पत्थर पहने। ठीक अब है। इसमें भी दो चीज़ें हैं। हाँ। पहली बात तो ये है कि भाई उसकी ज़रूरत क्या है। दूसरा, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने मेंटल एबिलिटीज़ के लिए कहा, तो वो एमरल्ड फिर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। ठीक। लेकिन अगर उसकी कोई जर्नल है तो फिर उसको अपने ज़ोडिएक के मुताबिक, यानी अपने बुर्ज और सैयारे के मुताबिक उसको हाँ। पत्थर पहनना ज़्यादा फायदेमंद जनरल पे होता भी है। आएंगे, लेकिन ज़फ़र साहब, ऐसा कोई पत्थर नहीं है जो किसी भी इंसान को या हर इंसान को, हर शख्स को सूट कर जाए? कोई भी पत्थर नहीं है? देखिए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। ये पंजाबी में हम इसको कहते हैं मिथे हैं। क्योंकि फिरोज़ा के बारे में कहा जाता है ना कि ये कोई भी पहन सकता है। अभी पिछले वीक में मेरे पास 2 पर्सन ऐसे थे जो कहते हैं जी हम फिरोज़ा जब भी पहनते हैं। मेरी अपनी मिसेज ये क्लेम कर रही थी हाँ। कि मैं जब भी फिरोज़ा पहनती हूँ तो मुझे अग्रेसिव हो जाती हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, तो ऐसा ठीक नहीं है। है कि हर पत्थर जो है वो, हालांकि फिरोज़े को हम ये कहते हैं कि ये आपकी ज़हनी इस्तिताअत को बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन फिरोज़ा रिप्रेजेंट करता है सैयारा अतारत को ठीक है। और सैयारा मुश्तरी को। ये अगर आपके जायचे के 12वें पार्ट में आ गया है तो वो आपको आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट कर देगा। आप सो ही नहीं सकेंगे। जब आप सो नहीं सकेंगे आपकी नींद खराब होगी। हाँ। नींद खराब होगी, नींद पूरी नहीं हुई तो आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। आप ठीक है। जिसको कहते हैं जी लड़ने भिड़ने को आ जाता है बंदा, उसकी नींद पूरी नहीं है। बिल्कुल ज़फ़र साहब, ये तो आपने बड़ा महंगा शौक या महंगी ज़रूरत बता दी है, क्योंकि इस तरह तो हमें बहुत सारे पत्थर खरीदने पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए, ज़रूरत के तहत पहने ठीक है। और ज़रूरत पूरी हो जाए उसको उतार दें, कोई मसला नहीं। वो ठीक है। ज़िंदगी में आपको बार बार काम आएगा। हाँ। वो बार बार काम आएगा, वो ऐसा नहीं है। अच्छा देखें, शौक के तौर पे तो आप जितना मर्जी पहन लें, लेकिन मेडिटेशन के लिए बहुत महंगे स्टोन आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। वो वैसे भी कम कॉस्ट के ले लें। आप ब्यूटी में ना जाएं। ठीक है। हाँ। आपने एक मोबाइल लेना रॉ है, फॉर्म में ले लें। आप रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक आपने एक है। मोबाइल लेना है, अगर आपने खाली ज़रूरत लेनी है तो आपको 25-30 हज़ार में मिल जाएगा। फिर ज़रूरत नहीं है कि आप 5 लाख वाला, आप 7 लाख वाला लें। हाँ। वो आपका शौक है, फिर आप अफोर्ड करते हैं तो ऊपर चले जाए। ठीक है। तो फिर असली पत्थर में और जाली पत्थर में, स्टोन में क्या फ़र्क होता है? कैसे फ़र्क पता कर सकते हैं? पता कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? देखें, बिल्कुल पता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तजुर्बा होना ज़रूरी है। इसके लिए सर्टिफिकेशन है। मैंने ठीक अपने है। 2 बच्चों को ये सर्टिफिकेशन करवाई, ठीक है। सिर्फ इसीलिए। हाँ। एक बार मेरे पास स्टोन कुछ आ गए, उसमें मुझे कुछ डाउट था। मैंने हाँ। बच्चों को चेक करवाया तो 2 जो है वो लैब मेड थे, 3 रियल मतलब थे। प्रोसेस्ड स्टोन था जो वो? प्रोसेस था, ठीक है। ठीक है, उसमें इंक्लूजन्स हैं, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसमें रिफ्लेक्ट इंडेक्स है। ये चीज़ें एक लेबॉर्ट्री से पता चल जाती हैं आपको कि जी ये रियल है या नहीं है, या इसमें अगर मिलावट है तो कितने % है। बिल्कुल उसी तरह जैसे गोल्ड है, बिल्कुल। उसकी भी कुछ मेजरमेंट्स हैं
इसी तरह हर बंदा तो सिर्फ सोना देख के नहीं बता सकता कि ये कितने कैरेट का होगा। बिल्कुल। तो जवार साहब, ये जो कुदरती पत्थर है और जो प्रोसेस्ड स्टोन है, इसके असरात में भी फिर कोई फ़र्क आएगा? जी, बिल्कुल अगर फ़र्क कोई पहन आएगा। लेता है, प्रोसेस्ड स्टोन पहन लेता है, उसके असरात में फिर किस हद तक फ़र्क होगा? देखिए, डिपेंड करता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। मिसाल के तौर पे हाँ। एक डायमंड आता है जो कि हम्म। लैब मेड है, ठीक है। उसको CVD डायमंड हम लोग कहते हैं। ठीक उसमें है। तमाम इंग्रेडिएंट्स वही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो कुदरत ने बनाया है वो सुपीरियर है, उसकी बिल्कुल। बात कुछ और है। अच्छा, फिर इलाके भी हैं कि किस इलाके का जो है वो डायमंड या किस हाँ। इलाके का स्टोन जो है बिल्कुल। वो ज़्यादा पावरफुल है, उसमें ठीक ज़्यादा है। क्लैरिटी है। तो ये चीज़ें हैं, हाँ। इसकी डेप्थ बहुत बड़ी है। लेकिन एक आम हाँ। पर्सन को मैं कहूँगा कि अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत महंगे स्टोन पहने। ठीक है। मिसाल के तौर पे बहुत महंगे स्टोनों में एमरल्ड आता है, यानी ज़मुरद आता है, हाँ। नीलम आता है, हाँ। पुखराज आता है, ठीक है। लेकिन ये कम रूबी है। कॉस्ट में भी जी बिल्कुल रूबी है, ये हाँ। कम कॉस्ट में भी आते हैं। ठीक है। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर हाँ। इंटरनेट पे सुन लिया है कि जी नीलम सेलोन का यानी श्रीलंका का ही दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, हाँ। तो अब आपने सोच लिया कि मैंने श्रीलंका का ही पहनना है। तो फिर कहाँ से लें जवार पाकिस्तान साहब? से भी मिलता है, इंडिया से निकलता है, हाँ। अफ्रीकन स्टोन बहुत सारे आते हैं। लेकिन आते जवार हैं। साहब, मसला तो ये है ना कि एक जो आम इंसान है, ज़ाहिर है उसके पास लैब की एक्सेस नहीं है, तो उसको ये कहा जाता है, कोई भी दुकानदार उसको कह देता है कि मेरे पास तो बिल्कुल असली है। अब वो कैसे पहचानेगा कि मेरे पास असली में ख़रीद रहा हूँ स्टोन या नहीं ख़रीद रहा, और कहाँ से ख़रीदने चाहिए? देखिए, इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी है। आप ऑथेंटिक पर्सन से खरीदें, ये ऐसी चीज़ नहीं ट्रस्टवर्दी है, हो जो। ट्रस्टवर्दी हो। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं 2008 से जो है वो जेमस्टोन का काम कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि एक बेहतरीन जेमस्टोन की वेबसाइट हम ठीक जो है है। वो ऑफ़र कर रहे हैं। हाँ। उसमें हम जो है वो जेमस्टोन्स के बारे में नॉलेज भी देते हैं कि ठीक है। आपका ज़ोडिक अगर ये है हाँ। तो आपको अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो ठीक आप है। कौन सा स्टोन पहने, आपकी हाँ। अगर मैरिज की प्रॉब्लम है तो कौन बिल्कुल। सा स्टोन पहने, ठीक है। और साथ ही हम उसकी सर्टिफाइड भी ऑफ़र करते हैं। ठीक है। सर्टिफाइड, हाँ। नॉन सर्टिफाइड, दोनों। ठीक है। अब मसला ये है कि एक आम जो सर्टिफिकेशन है उसकी कम से कम कॉस्ट भी 3000 रुपीज़ है। ठीक है। आम पर्सन कहता है मुझे 3000 में तो स्टोन ही मिल जाए, हाँ बिल्कुल। और फिर मिले भी असली, बिल्कुल। तो फिर उसको हमारे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। विदाउट सर्टिफिकेशन भी हम कहते हैं जी कि ये इनके रियल होने की हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। लेकिन अगर आप मुतमिन होना चाहते हैं तो वहाँ पे एक पूरी हमने एक कैटेगरी रखी हुई है सर्टिफाइड जेमस्टोन के साथ में सर्टिफिकेशन ठीक मौजूद है। है। ठीक है। अच्छा जवार साहब, पत्थर पहनने का, स्टोन पहनने का तरीक़ेकार क्या होता है? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, या फिर आप जनरली पहन सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि बहुत सारे लोगों को बल्कि देखा, हम जब सोशली जो है मूव कर रहे होते हैं तो हाँ। उन्होंने स्टोन पहने हुए, लेकिन उन्होंने सही जगह पहने ही नहीं हुए। अब अगर अच्छा। उन्होंने स्टोन हाँ। सही जगह नहीं पहना हुआ तो उसकी बेहतरीन रिजल्ट्स उनको नहीं मिलेंगे। मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि मेरे पास आई ग्लास है, ठीक है। ठीक है, मेरी नज़र चूँकि थोड़ी सी वीक है, हाँ। तो मैं आई ग्लास में अगर उसको माथे पे रख लूँगा तो वो मुझे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको सही जगह पे प्लेस करूँगा तो मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। अब इसी तरह एस्ट्रोलॉजी की आगे एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं पामिस्ट्री। लेकिन फिर आपने बताया ना कि उसने गलत जगह पत्थर पहना हुआ था, तो ये सही जगह से क्या मुराद है? सही जगह से मैं आपको बताने लगा हूँ कि पामिस्ट्री हमारी एक इसकी हाँ। ब्रांच है। ठीक है। तो ये जो पाम है आपकी, ये जो पाम है, हाँ। इसकी जो फिंगर्स हैं ये तमाम प्लैनेट से रिलेट करती हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। ये मरकरी और मून से आपकी है, ये सन और मार्स से है, ये सैटर्न है, ये जुपिटर है। ठीक है। ठीक है, ये माउंट आपका मार्स का भी माउंट हाँ। का। तो यहाँ पे आपको जो स्टोन है वो उस प्लेनेट की फिंगर में डालें तो आपको सही रिजल्ट देगा। ये आप नेक में पहन लें, आप ब्रेसलेट के ठीक तौर है। पे पहन लें, ठीक है। आपका ये पूरा काम आपने कौन करेगा। सा वाला पत्थर पहना हुआ है? मैंने ये बैरल है, ठीक है। और ये किसके लिए होता है? ये माइंड क्लैरिटी के लिए होता है, सही ठीक है। डिसीजन पावर के लिए होता है। हाँ। आपकी मेंटल एबिलिटीज को यानी आपकी ज़हनी इस्तिताअत को जो है ठीक वो है। इन्हेंस करने के लिए होता है, ठीक उसको है। बेहतर बनाने के लिए होता है। वो लोग जो मार्केटिंग करते हैं, हाँ। वो लोग जैसे कि मैं अभी आपके सामने लाइव सवालों के जवाब दे रहा हूँ, हाँ। तो सही जवाब देने के लिए कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पावर की जो है वो बेहतर करने के लिए ठीक इसका है। इस्तेमाल किया जाता ठीक है। और ये कितने का होगा? है। ये तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है। बैरल है इसलिए इतना कॉस्टली नहीं, लेकिन ठीक अगर है। ये एमरल्ड हो हाँ। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा बड़ा घर जो है वो आप इसकी कॉस्ट में ले सकते हैं। अच्छा ठीक है। वही यही वाली बात आ गई ना जवार साहब के, बहुत लेकिन महंगा देखिए ना, शौक मैंने भी आपने सब्स्टिट्यूट बताया। पहना हुआ है हाँ। ना, मैंने सब्स्टिट्यूट पहना हुआ है, मैंने ठीक है। बैरल को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे मसले मसाइल का जिक्र करूंगी, उसके लिए आपने पत्थर बताना है। जी राइट। ठीक है। डिप्रेशन के लिए कौन सा पत्थर पहनेंगे?
क्वार्ट्स, ज़मुरद, सॉरी जिसको हम हाँ। दुर्र नजफ कहते हैं। ठीक है। और अच्छी जॉब के लिए, अच्छे कारोबार के लिए, कि आपका कारोबार फलता फूलता रहे, आपको अच्छी जॉब मिले, या प्रमोशन चाहिए अगर आपको, फिर कौन सा पत्थर पहनना चाहिए? याकूत। याकूत, ठीक है। और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पैसे को, कि आपके पास ज़्यादा पैसा है, फिर भी याकूत पहनेंगे, या उसके लिए अलग नहीं, कोई उसके होगा? लिए या तो आप वाइट हाँ। ओपल पहनेंगे, सोशल है। आपकी एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, हम्म, या आप जट पुखराज पहनेंगे ठीक है। जिसका तल्लुक और मुश्तरी से है। ठीक है। और अगर कोई चाहता है कि उसकी शादी जल्दी हो जाए, तो फिर कौन सा पत्थर पहनेंगे? मोजोनाइट पहने, बहुत अच्छा है। हाँ। अगर नहीं तो वाइट ओपल पहने। ठीक है। और अक्सर ये कहा जाता है ना, हमने भी सुना हो, आपने भी सुना होगा सोशल मीडिया पे, महबूब कदमों में लाने के लिए कौन सा पत्थर होता है? हजर अस्वद। अच्छा, कोई ऐसा पत्थर नहीं है, ये ठीक सब है। ड्रामेबाजी है कि महबूब आपके कदमों में और पत्थर पहन ले तो हो जाए। हाँ, नहीं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल। साइंस है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जवाहर साहब, अगर किसी को कोई बीमारी हो, या उसको कुछ समझ ना आ रहा हो, क्योंकि डिप्रेशन की तो चले हमने बात करी ना, अक्सर लोगों को फॉलिज भी हो जाता है, खुदा ना खासा हार्ट डिजीज है, या कोई ऐसी बीमारी है, उसके लिए फिर कौन से पत्थर होंगे, या डिफरेंट डिफरेंट हर डिफरेंट होंगे, बॉडी पार्ट के लिए होता है? बिल्कुल डिपेंड करता है कि उनका प्रॉब्लम क्या है। जिनको फॉलेज है, मैं उनको कहूँगा ठीक कि है। आप गार्नेट यूज़ कर लें, आप मरजान है। इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो मेलाकाइट आता है, जिसको किडनी स्टोन भी कहते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा। उसके ऊपर बिल्कुल ग्रीन कलर की ऐसे बना होता है जैसे किडनीज ही बनी हुई है, अच्छा। कुदरत ने उसमें जो है ना और वो अगर रखा किसी हुआ को हाई या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है? है। देखिए दोनों चीज़ें ही मुख्तलिफ है, हाई या हाँ। लो, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक अगर है। हाई है तो फिर आपको दुर्र नजफ की तरफ जो है वो जाना चाहिए, जो ठीक कि है। आपको काम एंड कूल रखेगा। ठीक है। ठीक है। और अगर लो है तो फिर मरजान बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। अच्छा जवाहर साहब, अगला मेरा आपसे सवाल भी ये होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने गलत पत्थर पहन लिए तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। आपने कभी देखा है किसी ने गलत पत्थर पहना और उसको फिर नुकसान हुआ हो जी उसका? बिल्कुल ऐसा देखा है। कोई अगर आप हमारे साथ वाकया शेयर करना चाहें? मेरे एक बहुत करीबी थे, उन्होंने हाँ। नीलम के साथ मरजान पहन लिया, अच्छा। हादसा हो गया। अच्छा, यहाँ तक नौबत आ बिल्कुल सकती है? यहाँ तक आती है, नुकसान होता है। आप ठीक गलत है। दवाई खा ले, नुकसान होता है ना। ठीक है। ठीक है। अच्छा जवाहर साहब, अब मैं कुछ हॉरोस्कोप के नाम लूँगी आपके सामने, उसमें आपने बताना है कि किस हॉरोस्कोप के लिए कौन सा पत्थर होता है और वो उसको सूट कर सकता है। जनरली हम बात करेंगे, वैसे तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है बिल्कुल पत्थर, वेरी कर होता है, लेकिन इस टाइम हम जनरली बात ओके। करेंगे। एरीज के लिए कौन सा पत्थर होना चाहिए? कोरल, मरजान। ठीक है। टॉरस? टॉरस के लिए जो है मोजोनाइट पहने, ठीक है। या वाइट टी और ब्लू टोपास, ये बहुत अच्छे हैं इनके ठीक लिए। है। जेमिनाई? जेमिनी के लिए बेस्ट एमरल्ड होता है जी। अच्छा जी। और कैंसर? कैंसर के लिए मैं 2 रिकमेंड करूंगा। हाँ। खवातीन हैं तो पर्ल और याकूत पहने, मेल हज़रात हैं तो दुर्र नजफ और याकूत पहने। लियो? लियो के लिए रूबी, याकूत। वर्गो? वर्गो के लिए बेस्ट जो है वो येलो सफ़ायर, और ठीक इसके है। अलावा फिरोज़ा। ठीक है। लिब्रा? लिब्रा के लिए वाइट ओपर, डायमंड और मोजोनाइट। स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो के लिए गार्नेट बेस्ट स्टोन है। सेजिटेरियस? सेजिटेरियस के लिए येलो सफ़ायर ठीक बेस्ट। है। कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न के लिए ब्लू सफ़ायर, ये एक्वेरियस? लाइट कलर का ठीक ब्लू है। सफ़ायर पहने, वो बहुत हाँ। अच्छा है। एक्वेरियस के लिए डार्क ब्लू, हाँ। ब्लू सफ़ायर, या लेपिस लुजुली जिसको कि हम लाजवर्द भी कहते हैं। ठीक है। पाइसिस? एमरल्ड ठीक सबसे है। बेस्ट। और एमरल्ड अगर कोई फोल्ड नहीं करता, बैरल पहन ले, ठीक है। नेफ्राइट पहन ले, या पेरीडॉट पहन ले, ये सब एमरल्ड के सब्स्टिट्यूट के तौर पे पहने जाएंगे। ठीक है। जवाहर साहब, क्या मंथ के लिहाज से भी होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे अभी जून का महीना चल रहा है, आगे जुलाई है, तो मंथ के हिसाब से भी स्टोन हीलिंग जो होती है वो वेरी कर रही होती है, या आपने पत्थर चेंज करना है या नया पहनना है, ऐसा भी कुछ होता है? ये बहुत ही डीप स्टडीज में होता है, वो हाँ। इंडिविजुअल पे होता है, जनरल में नहीं होता। ठीक है। ठीक है। और अगर किसी ने गुड लक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो? देखिए ये फिर वही बात है कि जनरल या इंडिविजुअल में बहुत हाँ, फ़र्क है। हम ठीक जनरल है। अगर बात करें तो मैं ये कहूँगा कि उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो रूबी पहने या येलो ठीक है। सफ़ायर पहने, दोनों बहुत अच्छे रहेंगे उसके लिए। ठीक है। अच्छा, और अगर किसी ने बाहर जाना हो, क्योंकि आजकल ब्रेन ड्रेन वैसे ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पाकिस्तान से लोग भागना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो, तो फिर उसको कौन सा पत्थर पहनना चाहिए? देखिए इस सवाल को जनरली हमें नहीं जो है ना वो टेक ठीक ओवर है। करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का जायचे के हिसाब से, उसके ज़ोडिक साइन के हिसाब से। अब मिसाल मैं देता हूँ कि अगर कोई एक पर्सन जो है वो जेमिनी है ना, तो फिर उसका 9th पार्ट देखा जाएगा, उसका 12th पार्ट देखा जाएगा, वो हाँ। क्या है। ठीक है। वहां पे जाके हमें पता चलेगा कि उसको फॉरेन लैंड जाने के लिए कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, ठीक है। और अगर वो चला गया है तो वहाँ सेटलमेंट के लिए क्या उसको यूज़ करना चाहिए। ये ठीक दोनों है। फ़र्क है।
ठीक है जवार साहब, मैंने ना किसी से सुना था कि अगर आपने पत्थर पहनने हैं तो उसका एक तरीक़ेकार है, वो ये है कि आपने बाएं हाथ की उंगली में वो पत्थर पहनने हैं और उसके बाद आपको कोई ख्वाब आएगा रात को। अगर ख्वाब अच्छा होगा तो आप वो पत्थर कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर वो ख्वाब नहीं अच्छा आएगा, बुरा ख्वाब आएगा, तो आपको वो पत्थर नहीं पहनना चाहिए। इस बात में कोई सदाकत है? देखिए ये उस ज़माने की बातें हैं जब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं होता था। मोस्टली है। लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता ही नहीं होता था। ठीक है। तो वो उसको ऐसे जो है वो करवा देते थे सम टाइम, लेकिन हर जगह ये कुलिया भी इस्तेमाल नहीं होता। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने नाम के अलावा पता ही कुछ नहीं है, ठीक है, तो उनको भी नाम के कैपिटल वर्ड से हम कहते हैं आप ये यूज़ कर लें। ठीक है। अगर आपको आपके ज़ोडिक साइन का पता है हाँ। तो हम आपको बड़ा क्लियरली बता सकते हैं कि ये पत्थर आपको सूट करेगा। हाँ, उसके आगे कुछ ब्रांचेज हैं, वो ये है कि आपको ये पत्थर किस दिन, किस मेटल, किस फिंगर और में जो है वो आपको पहनना चाहिए। लेफ्ट हैंड जो है वो मैं तो इसमें लेफ्ट हैंड में रिकमेंड नहीं करता, मोस्टली नहीं करता, ठीक है, क्योंकि पत्थरों की जो निस्बत है ये हमारे इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, आइमा ताहिरीन से है। तो मैं तो कोई भी पत्थर पहना हो, मैं वॉशरूम जाने से पहले इसको उतार के पॉकेट में डाल लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। वो हम इसकी पाकीज़गी का ख्याल करते हैं। ये आम पत्थर नहीं है, ये वो हैं जिन्होंने सरकार दो आलम ख़त्मी मर्तबत के हाथ पे जो है वो रिसालत की गवाही दी थी। बिल्कुल। ठीक है। तो हम तो इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसलिए हर एक बंदे को हर चीज़ को वेयर नहीं करना चाहिए। मैंने जैसे कि जिक्र पहले भी किया, हमारी वेबसाइट जो कि javagems.com के नाम से है, वहाँ पे ये चीज़ हमने हर ज़ोडिक साइन को अलग से बताई है कि अगर आपका ज़ोडिक साइन ये है, अब मिसाल देता हूँ कि एक बंदा लियो है, ठीक है, तो उसको फॉरेन लैंड पे जाने के लिए कौन सा स्टोन इस्तेमाल करना चाहिए हमने बताया है। ठीक है। अब अगर कोई ये कहे कि भाई मुझे तो ये पता ही नहीं मेरा ज़ोडिक साइन क्या है, मुझे डेट ऑफ बर्थ ही कंफर्म नहीं है, तो हमने वहाँ पे वो वर्ड्स भी दिए हैं जिसके थ्रू अगर आपका नाम शुरू होता है, जैसे लियो है, नहीं पता, लेकिन उसका नाम जो है वो कैपिटल वर्ड एम से या उर्दू में मीम से शुरू होता है, तो वो भी लियो में ही शुमार होता है। ठीक है। ज़वार साहब, मैंने एक और भी वाक़या सुना था, अब आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। कहा ये जाता है कि जब आपने कोई पत्थर पहना हो और आपके ऊपर वो मुश्किल आ जाए तो उस पत्थर में क्रैक पड़ जाता है। जी, होता है ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। इसके मुशाहिदे तो मैंने कई बार किया है। ठीक है, तो ये फिर क्रैक वो रहता है या फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है? ये क्या निशानी होती है फिर? वो उसमें क्रैक आ गया ना, वो टूट गया। ठीक है। उसने आपकी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले ली, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है। लेकिन ऐसे स्टोन को, ये मैं आपके चैनल से एक मैसेज देना, ऐसे स्टोन को उतार देना चाहिए। वो जस्ट लाइक डेड बॉडी। ठीक है। ये जानदार हैं। अच्छा, कलर चेंज करते हैं, अपना मिजाज आपके साथ मैच करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़वार रज़ा जावा, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं और जेम थेरेपिस्ट भी हैं, और आज हमने जावा साहब से यही डिस्कस किया कि स्टोन हीलिंग के तरीके क्या हैं और किस तरह से हो सकती है। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।